बिहार के सुल्तानगंज में गंगा का यह किनारा हिंदुओं के लिए पवित्रतम स्थान माना जाता है। लेकिन इस जगह की एक और खासियत है। विश्व के सबसे लंबे रास्तों के मेले की शुरुआत यहीं से होती है। सावन में लगने वाले इस सालाना मेले के दौरान शिव भक्त कांवरिये सुल्तानगंज में पवित्र गंगा से जल भरते हैं और नंगे पांव 105 किलोमीटर की यात्रा कर देवघर के वैद्यनाथ धाम मंदिर में भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। एकदम से लबालब हो रहा है। यहाँ के बहुत दूर दूर के आदमी से आते हैं, इंडिया से बहुत कोने कोने के आदमी आ रहे हैं। भक्ति भाव यहाँ भरा हुआ रहता है। बाबा सबको यहाँ पूर्ति करते हैं, किसी को निराश नहीं होने देते। विश्व के सबसे लंबे रास्तों का यह मेला सामाजिक समरसता का अद्भुत नमूना है। अब इन्हें देखिए, ये पिछले 25 सालों से कांवरियों की सेवा कर रहे हैं। इनका मानना है कि सारे मजहब प्रेम और सेवा का रास्ता दिखाते हैं। हम लोग सब मिलजुल के काम करते हैं। यहाँ किसी तरह का भावना नहीं है, गलत भावना नहीं है। या हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, इसमें भावना की बात ही नहीं है। सुल्तानगंज में ये सज्जन सालों से कांवर बनाकर बेचने का धंधा कर रहे हैं। इन्हें धर्म के ठेकेदारों की परवाह नहीं है। ये तो बस देश की गंगा जमनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। गंगा में तो मुसलमानों का भी होता है, इसमें वो लोग भी पूजा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसका भी बेड़ा उड़ा बनता है, उसमें भी वो लोग करते हैं काम। गंगा तो पवित्र सभी के लिए है। बाबा नगरी देवघर का माहौल इससे कुछ अलग नहीं है। वैद्यनाथ धाम स्थित यह मजार है दाता साहब का। इनके दानी स्वभाव के कारण ही लोग इन्हें दाता साहब कहते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर इनको साक्षात दर्शन दिया करते थे। दाता साहब रोज अपने बगीचे से फूल भेजा करते थे, जिससे सवेरे भगवान शंकर की पूजा होती थी। जिस प्रकार से दाता साहब मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के प्रति उदार थे, उसी प्रकार उनकी मजार सांप्रदायिक एकता की मिसाल बनी हुई है। मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोग आते हैं और दाता साहब को पूजा पाठ करते हैं वो लोग आकर के। काफ़ी पंडों को उन्होंने अपना ज़मीन देकर उनको घरबास बसाया दिया, इसलिए हम लोग यहाँ काफ़ी अच्छी तरह से एक साथ हैं। और ये देश में क्या पूरे विश्व में एक उदाहरण हो सकता है हिंदू मुसलमान की। बाबा बैद्यनाथ का यह धाम हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों के लिए भक्ति का अद्भुत संगम है, जो सभी धार्मिक एवं जातीय बंधनों को समाप्त कर देती है। बाबा बैद्यनाथ स्थित भगवान शिव को प्रतिदिन देवघर जेल में कैदियों के द्वारा बनाया गया मुकुट पहनाया जाता है। यह परंपरा ब्रिटिश काल से चली आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि देवघर जेल के एक ईसाई जेलर ने मुसीबत में पड़ने पर बाबा बैद्यनाथ से मन्नत मांगी थी, जो पूरी हो गई थी। ईसाई जेलर की शुरू की गई परंपरा तब से लेकर आज तक चली आ रही है। बाबा का जो नाग श्रृंगार मुकुट जेल पर बनाने की प्रथा है, ये लगभग अंग्रेज के समय से ही ये चली आ रही है। और बंदियों में जो बाबा के मुकुट के प्रति श्रद्धा और जो हम लोग आस्था देखते हैं, वो काफ़ी ही रोचक और काफ़ी दिलचस्प ही रहता है। बंदियों में हमारे जितने भी बंदी हैं, एक तरह का होड़ लगा रहता है कि हम बाबा का मुकुट बनाएं, बाबा के प्रति आस्था अपनी जागृति करें। कैदी भगवान के मुकुट को बड़ी ही भक्ति भाव से बनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। उनका मानना है कि प्रायश्चित का ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता। हम लोग फुल कमान में आनंद से काम करते हैं। बाबा के प्रति हम लोगों का श्रद्धा है। जो कुछ भी गलती हो गया है, प्रभु हम लोगों का क्षमा कर दीजिए। और बाबा से ही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा किसी को न दंड दें और सबको मनोकामना बाबा पूर्ण करें। बाबा बैद्यनाथ धाम का यह मेला सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। इसके सबूत देवघर के हर रास्ते, हर गली में मिलते हैं। यहाँ लाह की चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। हिंदू धर्म में इन्हें काफी पवित्र माना जाता है। खास बात यह है कि इन्हें बनाने वाले लोग अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। देवघर में यहाँ सबसे अधिक महत्व इसलिए है कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों हैं, तो इसलिए यहाँ पर माँ का ये प्रसाद माना जाता है। इसको चूड़ियाँ यहाँ माँ का प्रसाद है। लोग इसलिए इसको शौक से ले जाते हैं और एक दूसरे को बांटते भी हैं। सुहाग का चीज़ है। मान्यता ये है कि इसको बांटने से भी बहुत बढ़ता है सुहाग। देवघर यानी देवों का घर। नजर जिधर भी दौड़ाए, गेरुआ वस्त्रधारी भक्तों की ही टोली नजर आती है। वास्तव में बैद्यनाथ धाम यानी देवघर में लगने वाला यह मेला भारत की तहजीब का असली रंग है। यह उन परंपराओं का रंग है जो त्योहारों में खेले जाने वाले रंगों से भी ज्यादा गाढ़ा है। यह रंग है आस्था का, प्रेम का, आपसी मेल मिलाप का और सामाजिक समरसता का।
इंसानियत और भाईचारे के इस रंग में खुद को रंगाने का एहसास कौन नहीं कराना चाहेगा।